मुश्किल कुशा के मानने वाले। बेशक, क्या कहने आपके मौला आपको सलाम। इल्म में कोई शय मुश्किल है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पीर वो हैं कि एक मदीनतुल इल्म, एक इल्म का शहर है, एक उसी शहर का दरवाजा है। माने बंदा उससे जो ना कभी किसी चौक में शर्मिंदा करे, ना किसी बैठक में शर्मिंदा करे, ना किसी मैदान में शर्मिंदा करे। हम किसी फर्रार के नहीं बल्कि हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। ये जो आप हाथ उठाते हैं, पता है ये हाथ उठता क्यों है? इजाजत है हुजूर के जुमला कहने की? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस तरह से हाथ बुलंद करना ये किस शय की अलामत है? मौला आपको सलामत रखे। ये अलामत किस शय की है? क्योंकि हम आज से अली को नहीं मानते। हम पैदा होने के बाद इस दुनिया में आके अली अली नहीं कर रहे हैं। हम उस वक्त से अली अली कर रहे हैं जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम। ये हाथ उठता उस वक्त है क्योंकि नबी की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज कयामत की सुबह तक हुज्जत है। हमारा नबी आके नबी नहीं बना। जागे जागे जागे, जब नबी ने गदीर के मैदान में कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, किसी ने उस वक्त हाथ खड़ा करके बैत की थी, और जिसने आलम अरवाह में बैत की थी आज वो मजलिस हुसैन में आके अपना हाथ बुलंद करके आवाज देके कहता है या रसूल अल्लाह मैं भी गदीरी हूँ। जो है ना हदीस मुस्तफा है। मौला आपको समझ कि फातिमा को उम्मो अबीहा जनाब सैयदा की जात पे मिल के बाबा कि फातिमा उम्मे अबीहा है। बड़ा हमने तर्जुमा सुना कि फातिमा अपने बाप की माँ है। ये तर्जुमा भी ठीक है, लेकिन बस यही तर्जुमा नहीं है। जागिए, मैंने कहा था मैं कोई बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि फातिमा उम्मे अबीहा है। मैं फकत तर्जुमा बताऊंगा, आपके दिल में छलक जाए तो फिर कहिएगा। और ये अपनी जात पे एतमाद नहीं, जनाब सैयदा से मिली हुई भीख पे यकीन है। और ये जुमले मेरे नहीं, बीबी ने अदा किए। वहां से भीख में इल्म के मोती मिले, मैं यहाँ से उछाल रहा हूँ। जिसके दामन में जितनी वुसअत है वो उतना इल्म समेट कर जाएगा। उनका मतलब फकत मां नहीं, ये उनके बहुत सारे मुआनी हैं, उनमें से एक मुआनी है मां। उनका जो असली मुआनी है, मैं जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूँ, उम्मे अबीहा। और ये जुमला आम इंसान का नहीं, ये जुमला उसका है जिसकी जुबान पे वमा यंतिक की मोहर लगी है। ये जुमला उसका है जो बोलता ही बस वही है जो वही हो। जागे जागे जागे, मैं आप तक बात पहुंचाने लगा हूँ। ये वो नबी बोल रहा है। अगर आप जुमला बर्दाश्त करें, और मैं आपको तोहफतन जुमला देने लगा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफा की नात में एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये वो नबी बोल रहा है जिसके लबों पर एतमाद को कुरान कहते हैं। जागे जागे, ये वो नबी बोल रहा है
फातिमा हकीकत किसकी? नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह कह रहा है ये मोहम्मद नहीं। तवज्जो, रिसालत की हकीकत को फातिमा कहते हैं। अब मैं खोलूं इस बात को, इजाजत दें तो मैं चंद मिसरे आप तक पहुंचाना चाहता हूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि बहुत बड़ा नाम है फिरदौसी पाकिस्तान बाबा नजर हुसैन छठी, इरशाद अब्बासी, मेरे जद अमजद, ठीक, उनके कलम के वारिस जो उनके नवासे हैं, मेरे बड़े भाई, उनके कलम से लिखे हुए सैयदा के तारुफ में 2 जुमले वो फरमाते हैं कौन फातिमा किसकी समझ में आई। वो फरमाते हैं अखलाक का मंबा है ये आईन रिदा है। बहुत से लोगों को समझ आया, कुछ भाइयों को नहीं समझ आया। जिसे नहीं समझ आया उसे भी साथ लेके चलूंगा कि आईन क्या है। हर मुल्क में कानून बन जाते हैं, मगर कानून उस वक्त तक लागू नहीं हो सकता जब कानून पर आईन की बालादस्ती ना हो। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। शरीयत जो है वो कानून है, और जिसकी शरीयत पे बालादस्ती हो उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अखलाक का मंबा है ये आईन रिदा है। कौन फातिमा? जो कुर्सी ये सदारत पे सरे बज़ में किसा है, जो कुर्सी ये सदारत पे सरे बज़ में किसा है, जो कुर्सी ये सदारत पे सरे बज़ में किसा है। और लम्हे को भी हट जाए जो ये नाम जहां से, लम्हे को भी हट जाए जो ये नाम जहां से, तखलीक का मिट जाए निशा को। एक सवाल करूं हजरत आपसे, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या इल्म क्या है? इल्म क्या क्या है? इसका जवाब आज तक कोई बड़े से बड़ा आलिम नहीं दे सका। तवज्जो है माशाअल्लाह। बड़ी तवज्जो चाहते थे, क्योंकि मैं वो नहीं जो दाद तलबी के लिए पढ़े। जरूरी नहीं आवाज ऊंची हो तो बंदा बोले, नहीं, बात ऊंची होनी चाहिए। जब ऊंचे लोगों का जिक्र हो, बड़ी तवज्जो, न कभी छोटी बात सोची है न मांगी है। अक्सर लोग कह देते हैं कि अहले बैत से आखिरत मांगो। मैंने कहा ये दुनिया क्यों ना मांगे? उनके खजाने में या इख्तियार में कोई कमी है? कोई कमी नहीं, कोई कमी उन पे शक है जो कहते हो दुनिया में तकलीफें दे आखिरत अता कर। नहीं, उनसे दुनिया भी मांगे। बेशक बेशक। बड़ी तवज्जो, ये दुनिया बनी उन्हीं के सदके में है। दुनिया बनी इसलिए है कि तुम अहले बैत को पहचानो। बेशक बेशक। तुम अल्लाह को पहचानने नहीं आए हो। जागे जागे जागे। जब उसने कहा ना कौन तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, अपनी पहचान के लिए उसने आले मोहम्मद बना लिए। तुम क्या समझोगे वो वाहदहुल्ला शरीक क्या है? जब अली जैसा आला कह रहा हो अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, फिर मुझ जैसा या कोई मौलवी अल्लाह को क्या समझे? हमें अली समझ नहीं आता। हम बस उसे सजदा करते हैं जिसे अली की वजहुल्लाई जबीन झुक के वहदहुल्ला शरीक तस्लीम करवाए। बात समझ आ रही क्या हो? सलामत है। इल्म क्या है? मुर्दा किताब में लिखे हुए बेजान लफ्ज इल्म नहीं। जागिएगा, मैं समझाने लगा हूं उनमें अभी क्या है। बेजान किताबों के मकबरों में दफनाए हुए लफ्ज इल्म नहीं।
बड़ी तवज्जो चाहते हैं, बड़ा बारीक जुमला देने लगा। किसी आलिम से जाके पूछिए इल्म क्या है, तो किताबों में इल्म नहीं होता, ना किताब पढ़ के इल्म मिलता है। तवज्जो, अगर किताब में इल्म होता तो बीमार अस्पताल में जाके डॉक्टर को नब्ज न दिखाते, मेडिकल की किताब के सामने जाके कहते मैं बीमार हूं मेरी नब्ज देख। जागे जागे मैं कहीं बात लेके जाना चाहता हूँ। जो बेदार बैठे हैं, जो मेरे साथ सफर कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जरा सा सफर कीजिएगा तवज्जो करके। इंशाअल्लाह फिर हम फिक्र के सिदरतुल मुंतहा पे जाके अली अली करेंगे। और ये मैं वादा कर रहा हूँ आपके साथ, शर्त फकत तवज्जो है। ये तौहीदी मरहला अगर समझ में आ गया, मैं ये फलसफे की बड़ी मुश्किल बहस है आसान करके आप तक पहुंचाने लगा हूं। इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकती। और जो समझते हैं कि मुश्किल बात आसान करना कितना मुश्किल है, वो जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। जो कुछ किताबों में मिलता है वो इल्म नहीं, वो मालूम है। तवज्जो, आसान कर देता हूं, वो मालूमात है। मालूमात, वो इल्म नहीं। एक जुमला कहूंगा, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में निगाह दौड़ा के देखिएगा, या अपने इसी माहौल में जहां जहां नजर जाए चीजों को देखिए, लफ्ज मेरे सुनिए। जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये दुनिया ने जो कुछ इजाद किया है, चाहे ये माइक है, चाहे ये लोहा है, लोहे को ढाल के जो जो चीजें बनाई गई, बिजली को बनाया गया, ये जितनी चीजें इजाद हुई हैं, कोई एक शय, मैं चैलेंज करके लफ्ज कहने लगा हूं, अपने दिलों पे ये जुमला लिख लीजिएगा कि आपका ये गुलाम अली हुरपासी आया था जब जमात उस्तानी की रात को, आपको ये जुमला दे के गया था। और ये जुमला किसी आलिम से जाके पूछिएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये जुमला कह के जा रहा हूं, और फकत सोची हुई बात नहीं, मैं पूरे इल्म के साथ मुस्तनद बात आप तक पहुंचाने लगा हूं। जो कुछ दुनिया में नजर आता है, ये जितनी इजादात नजर आती है, इनमें से कोई एक शय ऐसी नहीं जो इल्म की बुनियाद पे बनी हो, ये सब मालूमात पर बनी है। आगे, ये सब मालूमात पर बनी है, ये सब इजादात हैं। अगर इल्म की बुनियाद पर कोई शय बन जाए, फिर उसे इजाद नहीं तख्लीक कहते हैं। यही दुआएं चाहिए थे बड़े। मैं अपने भाइयों के लिए लफ्ज़ और आसान कर, ये जो कुछ नजर आता है ये इजाद है, और इजादात है मालूम की बुनियाद पर। तवज्जो है आप? अब ये है इल्म जो तख्लीक करता है, तख्लीक करता है। बड़ी तवज्जो चाहिए। अरबी लुगत उठाइएगा, उठा के देखिएगा, उम के मुआनी ढूंढिएगा, उनमें जहां और मुआनी लिखे हैं, एक मुआनी ये भी लिखा है अल इल्म। जागे जागे जागे, अल इल्म यानी नबी कह रहे हैं कि फातिमा उम्मे अबीहा है, मैं इल्म के शहर का दरवाजा हूं और इस शहर की हकीकत ज़हरा। जो है ना, ये है इल्म की तारीफ। इल्म क्या करता है? तख्लीक करता है। इल्म इजाद नहीं करता, मालूम इजाद करता है, तख्लीक नहीं कर सकता, यानी बनी हुई चीजों को ढाल लेता है। अब ये रोशनी इजाद है, ये तार में जो कुव्वत दौड़ रही है ये इजाद है। बड़ी तवज्जो, ये सारी चीजें इजाद में, इनके मौनी में जाऊं कि किस किस मासूम ने क्या क्या कहा, बात लंबी हो जाएगी और खुश्क भी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपकी ये तवज्जो साफ बनी रहे। ये आप आलिम जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? मालूमात ज्यादा रखने वाला। बेशक, मौला आपको सलाम रखे। मेरी आधी तकरीर आपने बयान कर दी माशाअल्लाह। मैं इसलिए कह रहा था कि आप इस समातों पर एतमाद करते हुए
यकीन मेरा गला साफ नहीं दे रहा। मतलब ये नहीं कहा कि इल्म रखने वाला। मौला आपका आभार, इसीलिए तो मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। और यकीन जानिए मिंबर पे पहली मर्तबा मैं ये जुमले पहुँचा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से। और आप पे यकीन ना होता, एतमाद ना होता, मैं ये बात करता ही नहीं। और इससे ज्यादा ये बात आसान बना के की नहीं जा सकती। तवज्जो है, जिसके पास मालूमात कुछ ज्यादा हो, क्योंकि आपने जुमला कहा, मैं यही जुमला कह देता, उसे हम आलिम कहते हैं। तवज्जो है, उसे हम आलिम कहते हैं। आलिम और मुअल्लिम में बड़ा फर्क है। आलिम वो है जिसके पास कुछ इल्म मालूमात में कुछ चीजें आ जाएं। मुअल्लिम वो है कि जिसके पास मालूमात हो और देने की सलाहियत रखता हो। जागे जागे जागे, मुअल्लिम उसे कहते हैं जिसके पास कुछ मालूमात भी हो। आलिम वो जिसके अपने पास हो, दे न सकता हो। ये करवे करना, पहुंचाना, ये बलाग करना, ये हर जुबान की कुव्वत नहीं होती। और इसीलिए मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ। जब कहा ना कि अना मदीना तो इल्म व अलीजुल बाबुहा, साथ में ये भी कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है। अब मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ, आवाज देके कहा मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। मौला रिज़्क़ के मार्फत आले मोहम्मद मज़ीद इजाफा करते रहे। खूब लफाजी है। ये आपकी समात है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है और फातिमा उसकी हकीकत है। जी जी जी, बस यही लेके आना है। जहाँ बात शुरू हुई थी वहीं लेके आना चाहता था। ये है आलिम और मुअल्लिम। इन दोनों के पास इल्म नहीं, मालूमात है। बड़ी तवज्जो, इनके पास इल्म नहीं, मालूमात है। अब मैं एक जुमले में समेट के बड़ी तवील बहस आप तक पहुंचाने लगा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये जो इल्म है, अगर ये किसी के पास थोड़ा सा आ जाए, नहीं मैं जुमला और आसान कर देता हूं, मैं जुमला बदल देता हूं। इल्म का कुछ फैज़ किसी पे थोड़ा सा पड़ जाए, बड़ी तवज्जो, जिसके पास मालूमात हो, हम उसे क्या कहते हैं? आलिम। तवज्जो है। अब एक लफ्ज़ है आलम, इमला एक है, उसके नाम पे ज़बर है, इसके नाम पे ज़ेर है। बड़ी तवज्जो, जिसके पास यानी वो है इसमें फाइल जो आलिम है, यानी जो मालूमात के ज़ेरे असर हो। ठीक है, आलिम है मफ़ऊल, जो मालूमात के ज़ेरे असर हो। एक लफ्ज़ है आलम, जो मालूमात से बाला हो। अब जैसे ये रोशनी जल रही है, ये लाइट, ये बल्ब यहाँ पे रोशन है, इसमें से नूर की कुछ किरणें हम पे पड़ रही है। ये नूर आपकी आंखों में भी आ रहा है, मुझ तक भी आ रहा है। इसी की वजह से मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। ये है इस रोशनी का फैज़ जो ऊपर से हम पे बरस रहा है। अगर इल्म का कुछ फैज़ किसी पे पड़ जाए तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं आलम। बड़ी तवज्जो, उसे कहते हैं आलम। और आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, मेरे अली ने कहा था मेरा अल्लाह वो है जो 18,000 आलमीन का खालिक है। जागे जागे जागे, मेरा अल्लाह वो है जो 18,000 आलमीन का खालिक है। और तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात उसकी हमद भी करती है और वो उन्हें बर वक्त रिज़्क़ भी अता करता है। इन तमाम 18,000 आलमीन में से एक आलम के अंदर ये जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी कहकशां है, इसमें हमारी जमीन रेत के एक जर्रे के बराबर है। और ये है इल्म का
कहकशां है, जिसमें सूरज भी है, जिसमें चांद भी है, जिसमें मरीख भी है। अल्लाह जाने कितने सैयारे, कितने सितारे जो अपने वक्त पे गर्दिश कर रहे हैं। उनमें जमीन की औकात रेत के जर्रे के बराबर, और उस छोटी सी जमीन पे न दिखने वाली छोटी सी मखलूक इंसान, जिस पे इल्म का फैज इतना है कि वो अली को मानने वाले हैं। जागे जो है ना, ये है इल्म का फैज। इल्म क्या बनाता है? आलम। बीबी के नाम का मानी क्या है? लक़ब का मानी क्या है? अल इल्म। तवज्जो, जहां ये अलिफ लाम आ जाए, इसका मतलब होता है कोई खास शय, बड़ी तवज्जो, बहुत स्पेसिफिक चीज, एक स्पेशल चीज, द वेरी थिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तवज्जो है? जैसे कोई आम दिन हो तो उसे अरबी में यौम कहेंगे, कोई खास दिन आ जाए तो फिर अल्लाह कहता है आल यौम मखसूस दिन हो तो फिर वो लगाता है अलिफ लाम, यानी एक खास दिन। पता चला जो आम हो उसे इल्म कहते हैं, जो खास हो उसे अल इल्म कहते हैं, और अल इल्म खुद उसी की जात है, और बीबी अल इल्म का हिजाब है। बड़ी तवज्जो, बीबी उसका हिजाब है। हिजाब अल्लाह कौन है? वजूद सैयदा है। अब मैं मिसालें दे के बात करूं तो बात मुख्तसर हो सकती है। अब जो हिजाब हो, बड़ी तवज्जो नहीं, अब आप मेरी जानिब देखिएगा, ये इस अंदाज में, ये चादर का मैंने पर्दा बनाया, ये इस वक्त बन गया पर्दा, ठीक है हुजूर, ये है हिजाब। आपको किसी को माइक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? दरमियान में चादर है। चादर यानी पर्दा, पर्दा यानी हिजाब, वो है हिजाबुल्लाह। और पर्दे की शान क्या होती है? पर्दा इस तरफ भी देख सकता है, उस तरफ भी देख सकता है, यानी पर्दे को दोनों अतराफ की हकीकत का इल्म होता है।